तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बेटा आपके अपने YouTube चैनल। इसका नाम है फिजिक्स फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बेटा रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। थोड़ा नया सा टर्म आई है आपकी बार, हो लेकिन उसको बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूँ, बहुत आसान तरीके से। मैं सच कह रहा हूँ, ध्यान से समझना। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से समझें। 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जो बच्चे, देखो सब बच्चे जो किताब में है पढ़ लेंगे, एक आध चीज़ ऐसी होती है जो नहीं होती और वहीं से बच्चे टॉपर बनते हैं या टॉपर बनने से रह जाते हैं। एक आध नंबर का ही खेल होता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को जल्दी से। आवाज़ नहीं लो, अब आई आवाज़, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये कॉन्सेप्ट यूँ तो किसी भी मोशन में आ सकता है, किसी भी मोशन में। ये जरूरी नहीं है कि सर्कुलर मोशन में ही आए, ये ध्यान रखना। ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, एक मिसकंसेप्शन है कि सर्कुलर मोशन में ही आता है। लेकिन सर्कुलर मोशन से मैं आपको समझाने वाला हूँ 9th क्लास के बच्चे के लिए। ये फिलहाल सीढ़ी है आगे तक जाने के लिए। ये फॉर्मूला जरूरी बिल्कुल नहीं है कि सर्कुलर मोशन में ही आए, लेकिन 9th के बच्चे हैं इसलिए स्टार्टिंग में मैं आपको बता रहा हूँ। 11th में या मेंस लेवल पे जब जाओगे तो आप देखोगे कि लीनियर मोशन में भी आपको ऐसी चीज दिख जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट वो, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो कॉन्सेप्ट है, बड़ा अच्छा। इवन 11th में पूरा चैप्टर है इसके नाम पर। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। है क्या चीज़ ये लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, उस सब की बात मैं आपसे बाद में करूंगा। फिलहाल मैं आपसे एक बात मैथ्स की करता हूँ, सर्कल की। किसकी? सर्कल की। आपने सर्कल में सिंपल एक फॉर्मूला पढ़ा है। अगर मैं बात करता हूँ इस तरीके से, किसी सर्कल का ये आर्क है, ये सेंटर है। ये क्या है? किसी सर्कल का आर्क, ये है सेंटर। आर्क जो भी है वो एक एंगल बनाता है सेंटर पे। हाँ जी, एंगल बनता है। मान लो उसे थीटा कह दिया एंगल को। क्या आपने इसमें कोई रिलेशनशिप पढ़ी है? इसकी रेडियस में, आर्क लेंथ में और आपके एंगल में? अगर पढ़ी है, पढ़ी होगी, याद है, अच्छी बात। नहीं याद, मैं आपको आसानी से समझा रहा हूं। आप एक डायरेक्ट याद करने का तरीका देखें। आर्क, ए आर सी। ए से क्या आया मेरे बच्चे? एंगल, इनटू आर से क्या आया मेरे बच्चे? रेडियस। सी क्या है सर? सी कांस्टेंट है, भूल जा। तो क्या बना? आर्क बराबर एंगल इनटू रेडियस। ध्यान रखेंगे इस बात को, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे हमेशा। आर्क बराबर एंगल इनटू रेडियस। याद करने का तरीका सिंपल, ए आर सी, एंगल इनटू रेडियस, ए इनटू आर। ओके, ये मैंने बात स्टार्टिंग आपको बताई। आपको थोड़ा सा एक फॉर्मूला मैथ्स का आना चाहिए था। यहाँ पर यही यूज होता है, बाकी आप धीरे धीरे करके समझ जाएंगे बाकी चीजें, ठीक है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक को, जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब आपको एक बात समझाता हूँ, सोचो, सिर्फ सोचो, सिर्फ सोचो, सिर्फ सो और चो। क्या सोचो? मान लीजिए आप के यहाँ एक घोड़ा है, एक खूंटे से बढ़ता है। मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ टॉप व्यू, एक रस्सी लंबी सी है। यहाँ पर ऐसे घोड़ा है ये, ठीक। अब ये घोड़ा भागने लगा, कभी घोड़ो दिखे है, हाँ चलो ठीक है, भाग रहा है। ये घोड़ा भागते 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 दूर जाना चाह रहा है। इससे दूर तो जाएगा नहीं, रस्सी यहीं तक है। तो यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा। जब ये घोड़ा चल चल के यहाँ पहुंचा, सोच के देखो, बताओ घोड़े का डिस्प्लेसमेंट कितना? तो आप इस जवाब को सिंपल नहीं कह सकते कि घोड़े का डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया, नहीं। डिपेंड करता है आप कहां से बैठ के घोड़े को देख रहे हो, ठीक है। आप कहां से बैठ के उस घोड़े को देख रहे हो। ये आपका खूंटा है, ये आपका क्या है? हॉर्स। ये क्या है आपका? वही हॉर्स, बाद में पहुंच गया। पहला इनिशियल पोजीशन थी, ये फाइनल पोजीशन है, HIHF। ओके, अब समझिए मेरी बात को। अगर मैं पूछ रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट, आपको पता है फाइनल माइनस इनिशियल होता है, लेकिन डिपेंड करता है आप कहां से देख रहे हैं। सोचा ध्यान से, अगर आप घोड़े के ऊपर बैठे हो, कहां बैठे हो? घोड़े के ऊपर बैठे हो अगर आप, तो आपको लगेगा घोड़े ने ये डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये। तो आप कहोगे कि जी उसका डिस्प्लेसमेंट ये है, ये डिस्प्लेसमेंट है।
एक लाइन पे घोड़ा चला है, कर्वी लीनियर पाथ पे चला है ना, मैंने आपको मोशन में बताया कर्वी लीनियर, रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर ना होगा, कर्वी लीनियर है, कर्व पे चला है, तो आप क्या होगा कि ये डिस्प्लेसमेंट ये आएगा, इसे बोलते हैं आप लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट। आप समझे, यहाँ पे लीनियर शब्द लग रहा है ना नया सा, यहाँ पर एंगुलर शब्द आ गया है तो वेलोसिटी ही, लेकिन ये लीनियर लीनियर आ गई, तो ये है आपका बेटा कौन सा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। राइटिंग माशाल्लाह है लेकिन आवाज खूबसूरत है। ओके, अब देखें, सोच के देखो, अगर तुम घोड़े की पीठ पे ना बैठते तो आपको ये थोड़ी दिखता, आप यहां बैठ के देख रहे हो, आपको क्या दिख रहा है कि घोड़ा अभी यहां पर था, थोड़ी देर बाद यहां पहुंच गया, आपको एक एंगल नजर आया, क्या नजर आया, एक एंगल, कि जी घोड़ा इतना एंगल चला है। अब तुम यहाँ पे जाके लेंथ तो नापने वाले नहीं हो ना कि कितनी लेंथ घोड़ा चला, आप तो यहाँ बैठ के एंगल देख रहे हो कि ये 35 डिग्री घूम गया, कि ये 36 डिग्री घूम गया, आप एंगल देख रहे हो उसका। इनिशियल पोजीशन यहाँ थी, फाइनल यहाँ थी, इनका डिफरेंस जो आया एंगल में आया ना डिफरेंस, इनका डिफरेंस, इसको बोलते हैं एंगल जो चलता है बॉडी किसी भी पाथ पर, उसे क्या बोलते हैं बेटा आप मेरे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आप इसको यहां पर देखें, अप्लाई करके देखें, यही चीज को यहां पर मैंने पहले ही बना रखा था डायग्राम, थोड़ा मुश्किल होता सर्कल बनाना, देखो आपको दिख भी रहे होंगे, बार बार हाथ घूमता है। देखिए ध्यान से, बॉडी इनिशियली यहां पर थी जब टाइम बिल्कुल जीरो था, इनिशियल पोजीशन है बॉडी की आई, ये बॉडी की फाइनल पोजीशन है, यहाँ पर टाइम क्या है बिल्कुल जीरो, यहाँ पर टाइम कितना हो गया टी, तो कुल मिला के टाइम का गैप कितना हुआ टी, यानी कि टी टाइम में वही घोड़ा इनिशियल से फाइनल पहुंचा। तो अगर कोई पूछने लगे आपसे बताओ घोड़े का लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आपका जवाब आएगा ये ब्लैक लाइन एस, इट इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ हॉर्स। ओके, एंड व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो आप देखोगे कि सर उसने इतनी देर में, कितनी देर में, टी टाइम में यहां से यहां पहुंची, तो एंगल ये बना, दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे बात आई डिस्प्लेसमेंट, अब देखो, सोचो 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 सोचो, वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था याद करो, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, कोई दिक्कत तो इसमें है ही नहीं। अब सोच के देख, अगर तुझे निकालनी है लीनियर वेलोसिटी, क्या निकालनी है तेरे को, लीनियर वेलोसिटी, तो तू देखेगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अगर तुझे निकालनी है एंगुलर वेलोसिटी, तो तू देखेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम का मतलब एक सेकंड में कितना एंगल बॉडी घूम गई। जैसे पंखा चलाते हैं, मान लो एक सेकंड में वो इतना घुमा 180 डिग्री, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, पाई रेडियन पर सेकंड। अच्छा रेडियन, अभी मैं बता रहा हूँ रेडियन वगैरह क्या होती है। एंगल की यूनिट जो होती है ना बेटा मेरे, एंगल की यूनिट आपने पढ़ेगी डिग्री, वो डिग्री तो सिर्फ उसकी नॉर्मल यूनिट हम यूज करते हैं, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, रेडियन। याद करो फिजिकल क्वांटिटी वाली डेप यूनिट वो थी, वीडियोस मैंने बताया है कि एंगल की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा मेरे, रेडियन। व्हाट इज रेडियन, व्हाट इज 1 रेडियन, एक रेडियन होता कितना है आखिर, 1 रेडियन ऑफ एंगल, व्हाट इज 1 रेडियन, व्हाट इज 1 रेडियन। सोच के देख, यहां से मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, मैं बहुत कुछ चीजें बता रहा हूं आपको, तो क्या बताया मैंने भी आपको, सोच कर देखो। मैंने भी आपको बताया लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उससे पहले मैंने बताया आर्क, आर्क बराबर एंगल इनटू रेडियस। व्हाट इज आर्क, ये एस है, यही तो है। चलिए अगर मैं ऐसे देखूं एंगल, एंगल क्या आया, आर्क ओवर रेडियस, आर्क ओवर रेडियस। अब मैंने बोला इस एंगल की यूनिट क्या है मेरे बच्चे, रेडियन, इसकी यूनिट क्या है मेरे बच्चे, रेडियन। तो ये 1 रेडियन कब होगा, जब इसकी आर्क की लेंथ रेडियस की लेंथ बराबर होगी। तो एंगल को ऐसे ही डिफाइन किया गया, 1 रेडियन एंगल। व्हाट इज 1 रेडियन ऑफ एंगल, 1 रेडियन ऑफ एंगल इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, एंगल तो आर्क ही बना रहा है ना, इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ इक्वल लेंथ ऑफ रेडियस। आर्क की लेंथ कैसे होनी चाहिए, रेडियस के बराबर, तब वो कितना एंगल बनता है, 1 रेडियन। ठीक, अब एक बात आप ध्यान रखें, आपने यही फॉर्मूला देखा है, देखो ध्यान से, इसी फॉर्मूले को देखो। आर्क, कंप्लीट आर्क कितने का होता है, कंप्लीट आर्क की लेंथ कितनी होती है, याद करो याद करो याद करो याद करो। कंप्लीट आर्क क्या 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर है ना।
2 पाई आर, कंप्लीट आर्क की लेंथ है ये। सोच के देख, आर्क का फॉर्मूला क्या है, आर्क का फॉर्मूला ये है, कंप्लीट आर्क क्या आ गया, एंगल इनटू रेडियस। क्या आर ने आर मारा, कितना एंगल आया, 2 पाई। ध्यान रखें जो कंप्लीट एंगल होता है ना सर्कल में, ये 360 डिग्री से बोलते हैं 2 पाई होता है, तो याद रखेंगे 2 पाई होता है 360 डिग्री। ये डिग्री है, ये रेडियन है। 2 पाई रेडियन लिख दो, तो मैं लिख देता हूँ 2 पाई बराबर किसके, 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन किसके बराबर, 360 डिग्री। ये याद रखेंगे, मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आपको, याद रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मेन चीज मैंने आपको जो बताने वाला हूँ, आपको पता है आर्क बराबर एंगल इनटू रेडियस। तो यहां से देखिए बेटा मेरी बात समझें, क्या यहां पर आर्क कौन है, डिस्प्लेसमेंट s है ना, डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू एंगल थीटा इनटू रेडियस r। कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली आपको, ठीक। अब सोच के देखो बहुत ध्यान से, इसमें टाइम के साथ साथ कौन चेंज हो रहा है, टाइम जैसे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, क्या क्या चेंज हो रहा है। क्या मैं पूछूं, क्या रेडियस चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, नहीं, टाइम रेडियस तो कांस्टेंट है, रेडियस कैसी है आपकी, कांस्टेंट है। क्या एस चेंज हो रहा है, हाँ, अभी इतना फिर इतना फिर इतना। क्या एंगल चेंज हो रहा है, हाँ, एंगल भी चेंज हो रहा है। तो ये दोनों वेरिएबल हैं, थीटा और एस वेरी कर रहे हैं टाइम के साथ, लेकिन आर चेंज नहीं हो रहा। ध्यान रखेंगे इस बात को, ओके ओके ओके। ये एस क्या था मैंने बताया, याद रखेंगे इस फॉर्मूले को भी। एस क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, शायद ये आपको दिख रहा होगा। एस क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बराबर थीटा क्या है, व्हाट इज थीटा, एंगल नहीं है थीटा, क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या है मेरे बच्चे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फालतू की चीजें मिटा दी। थीटा क्या आ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू व्हाट इज आर, क्या आर रेडियस है, हाँ, आर इस ऑब्जर्वर से डिस्टेंस है बॉडी की, रेडियस जिसे हम कहते करते हैं। देखो मैंने कोशिश, देखो ध्यान से मैंने क्या कर रखा है, मैंने रेडियस को ब्लैक से लिखा क्योंकि वो वेरी नहीं कर रहा है, ये दोनों वेरी कर रहे हैं टाइम के साथ, ठीक है। अब क्या करें, 11 में आप जाओगे डिफरेंशियल पढ़ने वाले हो, फिलहाल आप क्या करेंगे, डिफरेंशियल में भी कांस्टेंट टर्म बाहर जाती है, वो सब बेकार की बातें हैं, छोड़ो। अभी क्या है, आपको देखना है टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा। और ये देखो ये एक टर्म है, मल्टीप्लाई हो रही है ना, एक टर्म है। वेलोसिटी कब बनेगी, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। वेलोसिटी कब बनेगी, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। बेसिकली मैं दोनों तरफ टाइम से डिवाइड मार रहा हूँ। अब एक बात सोचना, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। अभी यहाँ पे बहुत से बच्चों का ये आ सकता है कि सर डिस्प्लेसमेंट तो ये होना चाहिए, लीनियर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, हाँ, इनिशियल फाइनल सबसे छोटी तो यही है। बिल्कुल ये बात उनकी सही है, लेकिन जब टाइम बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा होगा, जब टाइम बिल्कुल छोटा होगा, क्या, सोच के देख, मैं कह रहा हूं जब टाइम बहुत छोटा होगा, बॉडी यहां पे थी, मैंने कि चल भाग, और टाइम बहुत छोटा है, लोग यहीं आ गई, क्या ये एक स्ट्रेट ही दिख रहा है आपको, हाँ, ये आपको कहीं पे कर्व नजर नहीं आएगा। कब, जब टाइम बहुत छोटा होगा। टाइम जब बहुत छोटा था, याद करो, जब टाइम इंटरवल टेंड्स टू 0 था, तो हम कैसे इंस्टेंट पे बोलते थे, एट एनी इंस्टेंट, है ना, एट एनी इंस्टेंट लिख लो, अच्छे से लिख लो, चलो, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर क्या होगा, तो टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट ये होगा लीनियर, जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा, तो ये और ये आर्क सेम ही होंगे, ओके। देखिए क्या होता है, दोनों तरफ टाइम से डिवाइड मारते हैं हम, क्या मिलेगा आपको, देखिए मेरी बात, लीनियर डिस्प्लेसमेंट जिसको हम बोला करते हैं एस डिस्प्लेसमेंट, अच्छे से लिखो यार, राइटिंग मेरी थोड़ी सी खराब है, लेकिन आप लोग सपोर्ट करते हैं मेरी राइटिंग को, तुमने बिगाड़ी भाई साहब मेरी राइटिंग, अच्छी खासी राइटिंग थी मेरी, बच्चे लगे जी जल्दी लिखा करो, जल्दी लिखा करो, चक्कर में नाश मार दे राइटिंग का, माशाल्लाह। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर सॉरी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी नहीं डिस्प्लेसमेंट इनटू कौन मेरे बच्चे, डिस्प्ले, फिर देख राइटिंग की दिमाग तेज चलता है ना, राइटिंग धीमी हो जाती है, इनटू क्या, रेडियस, ओके। टाइम से इधर डिवाइड मारा, इस तरफ भी डिवाइड मारा, ये लो जी अपॉन में टाइम।
अब देखो रेडियस के साथ वो टाइम के साथ रेडियस तो चेंज नहीं हो रही, और ये पूरी एक टर्म है मल्टीप्लाई, तो मैं इसके अपॉन में ले लेता हूँ इसको। ये क्या बन गया देखो, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, तो ये आपका बन गया लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट इज इक्वल टू, ये क्या बना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम मींस एंगुलर वेलोसिटी इनटू क्या, रेडियस, इनटू क्या, रेडियस। ये आपका रिलेशनशिप बना। इसको कैसे लिखा करते हैं, इसको लिखा करते हैं बड़ा इस तरीके से, लीनियर वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर क्या है, रेडियस है जो चेंज नहीं होती, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी जो चेंज होती है। हो सकती है वेरिएबल हो तो फिर ऐसे समझ जाएगा क्या, ठीक है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हालांकि मैंने स्केलर फॉर्म में लिखा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, लीनियर स्पीड, एंगुलर स्पीड, रेडियस। ध्यान रखना ये कांस्टेंट है, सर्कुलर मोशन में ये कांस्टेंट है, ठीक है, ओके। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या बनेगी, सोच के देख, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ये तो है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, मैंने बोला भी एंगल की यूनिट क्या थी, रेडियन अपॉन टाइम की यूनिट सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड इसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड। ध्यान रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, रेडियन पर सेकंड है एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट। ऐसे ही आपको बन जाएगा एक्सेलरेशन में, एक बार फिर से टाइम से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या बनेगा, लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेडियस तो चेंज नहीं हो रही, तो क्या बन जाएगा, लीनियर वेलोसिटी से क्या बन जाएगा, लीनियर एक्सेलरेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा बच्चों, ए से डिनोट करते हैं, आर एज इट इज कांस्टेंट है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम बनता है, एंगुलर एक्सेलरेशन से डिनोट करते हैं अल्फा से, कैसे डिनोट करते हैं उसे, अल्फा से, और फिर अल्फा की यूनिट क्या बनेगी, जैसे यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे रेडियन पर सेकंड से क्या बन जाएगी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये है बेटा मेरा रिलेशनशिप, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है, कई बार आपसे इसकी यूनिट पूछी जाती है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं चाहूँ तो एक आपको फॉर्मूला बता सकता हूँ। देखिए आप ध्यान से समझिए मेरी बात को, ये तो समझ में आ गया होगा, बहुत कोई हार्ड चीज नहीं है, और वीडियो भी कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है, आप देखेंगे अच्छे से। अब देखिए समझो एक मेरी बात को, रिलेशनशिप क्या मेरे दिमाग में, और चीज क्या, ये मेरे दिमाग ऐसे ही कुछ ना कुछ घूमता ही रहता है। सोच के देख, ओमेगा का फॉर्मूला क्या बना, व्हाट इज ओमेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यानी ओमेगा बन गया थीटा ओवर टी, है ना, थीटा ओवर टी, थीटा मतलब कितना एंगल घूमा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कोई भी टाइम। सोच के देख, अगर ये पूरा एक चक्कर घूमता, क्या घूमता, पूरा एक चक्कर, पूरा एक चक्कर में थीटा कितना हो जाता, क्या 2 पाई होता, मैंने भी बताया था, सोच के देख, है ना, अपॉन क्या ये टाइम पीरियड हो जाता, हाँ टाइम पीरियड होता, हाँ। अब एक फॉर्मूला बेटा ये हो गया ओमेगा का 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, व्हाट इज कैपिटल टी, इट इज टाइम पीरियड, इट इज टाइम पीरियड। एक फॉर्मूला आप लोग आगे पढ़ेंगे, टाइम पीरियड जो रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का होता है, बड़े बच्चे पढ़ेंगे इसको तो आगे जाओगे आप पढ़ोगे इसे वेव मोशन में। 1 अपॉन टाइम पीरियड जो होता है ना, देखो 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी के बराबर। फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 सेकंड में कोई चीज कितनी बार हो रही है एक टाइम में, तो यहाँ पे देखो 1 अपॉन टाइम क्या बन जाएगा, एफ, तो ये एक फॉर्मूला ऐसे बन सकता है। तो ओमेगा के मेरे को फॉर्मूले और 2 मिल गए, ये भी आप लिख सकते हैं, व्हाट इज एफ, एफ इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी यूनिट क्या होती है मेरे बच्चे, हर्ट्ज, साइंटिस्ट थे हर्ट्ज। 92.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं मेरा गाना, मेरी आवाज। चलिए खैर, तो बेटा ये आज की वीडियो बड़ी अच्छी वीडियो, बड़ी खूबसूरत वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।